हेलो फ्रेंड, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एक स्पेशल आइडेंटिटीज, जिसके अंतर्गत हम लोग एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये प्रूफ करेंगे। हालांकि इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग एलएचएस साइड से इसको प्रूफ करेंगे और फिर आरएचएस साइड से इसको प्रूफ करेंगे, क्योंकि एलएचएस साइड से ये प्रूफ करना काफी आसान है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। लेकिन अगर हम आरएचएस साइड से चले तो उसे फैक्टराइज करके हमें ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम दोनों चीज देखेंगे, मल्टीप्लीकेशंस भी देखेंगे और फैक्टराइजेशंस भी इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहले तो अगर हम एलएचएस साइड के अकॉर्डिंग चले तो एलएचएस साइड में दिया गया है एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बस मल्टीप्लीकेशन कर देना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करिएगा तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इट मीन्स एक्स को ये तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर वाई को वो तीनों टर्म से करेंगे और फिर जेड को करेंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, अब देखिए तो एक्स इंटू एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, एक्स इंटू जेड एक्स जेड, फिर एक्स इंटू वाई एक्स वाई, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर, वाई इंटू जेड वाई जेड। ठीक है, अब यहाँ पे अगर करेंगे जेड इंटू एक्स एक्स जेड लिखेंगे इसको। ठीक है, जेड इंटू वाई वाई जेड लिखेंगे। ठीक है, जेड वाई भी आप लिख सकते हैं, लेकिन ये जो टर्म हम लिखते हैं वहां पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे अगर लिखेंगे तो जेड स्क्वायर होगा। अब देखिए, जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन के बारे में अगर बात करते हैं तो जिसका डिग्री ज्यादा होता है उसको हम पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर 2 है डिग्री, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तीनों को पहले लिख दिए। ठीक है, अब देखिए तो एक्स वाई और यहाँ पर भी क्या है एक्स वाई, तो ये हो गया 2xy। फिर अगर देखते हैं तो वाई जेड वाला ये टर्म और ये टर्म मैंने यूज कर दिया। अब वाई जेड वाला लिख देते हैं, तो ये एक वाई जेड और यहाँ एक वाई जेड, तो ये और ये अगर दोनों सम करते तो 2y जेड, और फिर यहाँ पे एक्स जेड और यहाँ एक्स जेड, या फिर एक्स जेड लिखिए या जेड एक्स लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि क्वेश्चंस में जो दिया गया था वो जेड एक्स ही लिखा था। ठीक है ना, तो वो आप एक्स जेड लिखिए या जेड एक्स लिखिए, जैसे 2 इंटू 3 लिखिए या फिर 3 इंटू 2 लिखिए। इट मीन्स ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो करता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, 2 जेड एक्स या फिर एक्स जेड, तो ये हमारा आ गया। अब देखिए, अगर ये तो हम इस तरीके से लाएं, लेकिन अगर हमको ये दिया होता और ये हमें लाना रहता तो क्या करते हैं, तो देखिए उसको भी हम फैक्टराइज करके हम ला सकते थे। तो ये है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। देखिए एक चीज यहाँ ध्यान दीजिए, जिस तरीके से मैंने ऊपर से ये नीचे एक एक स्टेप करके आया, उसी तरीके से अगर ये स्टेप से मैं ऐसे करके ऊपर चला जाऊं तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये हमें दिया गया है, इससे हम ये लाएंगे, फिर इससे ये लाएंगे, इससे ये लाएंगे, देन आफ्टर ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको बस करना क्या है, मैं आरएचएस के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ क्या कर दीजिए, एक्स वाई कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि इसमें से x अगर कॉमन करेंगे तो x इसमें से बचेगा, फिर y बचेगा और फिर हमें z चाहिए। ठीक है, क्योंकि x y और z यहाँ पे है तो इसको zx लिख दीजिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा y स्क्वायर लिखेंगे तो y स्क्वायर में y अगर कॉमन करते हैं तो y बचेगा। अब दूसरा क्या है, दूसरा हम लिख सकते हैं एक्स वाई। अब देखिए यहाँ पे एक्स वाई एक लिखे, यहाँ एक्स वाई लिखे, ये तो खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, इसमें से एक खत्म हो चुका है। तो अब यहाँ पे अगर y ये दोनों में से कॉमन करते हैं तो y प्लस एक्स बचा। अब हमें z भी चाहिए। ठीक है, तो z के लिए आप क्या, यहाँ y ये वाला में से एक लिख लीजिए, क्योंकि y हम उसी टर्म को लिखेंगे जिसमें से y को कॉमन किया जाए तो वो सिंगल टर्म, जैसे यहाँ से y अगर ये तीनों में से मैं कॉमन करूं तो यहाँ y बचेगा, यहाँ x बचेगा और यहाँ z बचेगा, तो ये भी खत्म। लेकिन इसमें से अभी एक एक दोनों में से बचा हुआ है, क्योंकि अभी एक एक को ही लिखे हैं। अब देखिए हमारा जेड स्क्वायर लिखेंगे, जेड स्क्वायर के बाद आप आ जाइए क्या,
इसमें दोनों में से किसी को भी पहले लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ हम वाई जेड और प्लस जेड एक्स लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ से क्या करना है आपको, तीनों में से एक्स को कॉमन करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब यहाँ वाई कॉमन करेंगे तो वाई प्लस एक्स प्लस जेड, ठीक है। और यहाँ जेड कॉमन करेंगे, ठीक है, जेड कॉमन करेंगे तो क्या आएगा, जेड प्लस वाई प्लस एक्स, ठीक है। अब देखिए तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसको लिखा जा सकता है, इसको एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखा जा सकता है, इसको भी एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखा जा सकता है। अब ये देखिए तो तीन टर्म है, तीनों में एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है, तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड को कॉमन करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या बचेगा, एक्स, यहाँ बचेगा प्लस वाई और यहाँ बचेगा हमारा जेड, ठीक है। तो ये अब फिर मल्टीप्लाई के टर्म में आ गया, तो हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोग, ये दिया रहता तो ये हम सॉल्व कर सकते थे और ये दिया रहता तो ये सॉल्व कर सकते थे। यहाँ से आप देख रहे हैं कि LHS इज इक्वल टू क्या आ रहा है, RHS आ रहा है, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा और प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।